नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पिणाय ते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव वृक्षराज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। मंगलाचरण पढ़ते हैं। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ते हैं। कौन सा है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहार के। भले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्यारे बंधो, इस प्रकार से ग्रंथराज 6 ढाला लघु समय सार में पंडित दौलत राम जी ने भव्य जीवों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए कहा। यद्यपि आप सभी ने देखा होगा, जब भी कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सम्यक दर्शन रत्नात्र ज्ञान चारित्र रत्नात्रय की बात की जाती। लेकिन यहाँ पंडित जी ने थोड़ा सा हट करके ग्रंथ का प्रारंभ किया। उन्होंने सम्यक दर्शन की बात नहीं की, सम्यक ज्ञान की बात नहीं की, सम्यक चारित्र की बात नहीं की। पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले इस ग्रंथ में चारों गतियों में भ्रमण का कारण बताया कि चारों गति में हम अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले उस भ्रमण को जाना और भ्रमण का कारण भी बताया, क्यों भ्रमण कर रहे हैं। दूसरी ढाल में बता दिया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण से भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ करके फिर तीसरी ढाल में बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से इस 6 ढाला ग्रंथ के अंदर एक एक काव्य के माध्यम से पंडित दौलत राम जी भव्य जीवों को सदमार्ग को प्रारंभ करते हुए बता रहे हैं। एक बात और भी विशेषता है, शास्त्रों के अंदर ऐसा उल्लेख आता है कि वास्तव में जो वचन किनके प्रमाणिक होते हैं, ग्रंथ को लिखने का, ग्रंथ को कहने का अधिकार किसको है। जब भी आपने कभी मंगलाचरण पढ़ते ना शास्त्र का, मंगलम कहते इस प्रकार से पढ़ते मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम औड़े, मंगलम कुंद कुंदा, जो उसका आद्य नाम उसमें पढ़ा करते हैं। मूल ग्रंथ कर्ता श्री अरहंत देवा, उत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देवा, प्रति गणधर तेसाम वचनानुसार आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचितम। तो उसमें हमेशा जब भी कथन किया जाता है तो पहले मुख्य ग्रंथ कर्ता कौन हुए? अरहंत भगवान। उत्तर ग्रंथ कर्ता कौन है? गणधर स्वामी। उत्तरोत्तर ग्रंथ कर्ता कौन है? प्रति गणधर देवा। और ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आचार्यों का नाम आता, ठीक है ना। लेकिन पंडित जी का यहाँ पर नाम कहीं किसी शास्त्रों में नहीं आता। फिर पंडित जी का लिखा हुआ ग्रंथ या क्या माननीय है? तो उस समय पर उस ग्रंथ में पंडित जी ने अपनी बात सबसे पहले यहाँ पर इसमें कह दिया। दूसरे नंबर पे कही मुनि यथा, एक आगे चल के काव कथन किया ना, मैं कहूँ जो कही मुनि यथा, अर्थात जो मुनि महाराजों ने कही है, आचार्यों ने कही है,
उसी बात को कह रहा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। इसलिए उन्होंने जो अपनी बात को आचार्यों के ऊपर कह दिया, आचार्यों की बात कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि पंडित जी की बात भी कहने को उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, आचार्यों के ही वचन उसके अंदर दर्शाए गए हैं। इस प्रकार से कल यहाँ पर जो 3 श्लोकों, 3 काव्य के माध्यम से यहाँ पर पढ़ा गया था। सबसे पहले बताया था कि संसार में जीव कितने हैं, अनंत जीव हैं, ठीक है। और अनंत जीवों में हम कितने हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना एक एक ही है। हम एक बार चिंतन किया था, हमने कहा था कि संसार कितना है, अनंत है। संसार कब से चल रहा, अनादिकाल से चल रहा, कब तक चलेगा, अनंत काल तक। तो संसार अनंत है, संसार में रहने वाले जीव भी अनंत है। न संसार का अंत है, न संसार में रहने वाले जीवों का अंत है क्या कहीं? संसार का अंत नहीं हो सकता ना, संसार में रहने वाले जीवों का भी अंत नहीं हो सकता। लेकिन उन सब के बीच में प्रत्येक व्यक्ति, हम और आप एक एक ही हैं। संसार का अंत हो ना हो, संसार के जीवों का अंत हो ना हो, लेकिन हम अपने संसार का अंत अवश्य ही कर सकते हैं। और अपने संसार का अंत करने के लिए क्या करना है, तो अपने संसार का अंत करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले अपने स्वयं की ओर ध्यान देना है, अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देना है। हमें अपने आत्म कल्याण की साधना के लिए सबसे पहले भेद विज्ञान को प्राप्त करना। जब तक भेद विज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम कितना भी कुछ करते रहें, तब तक कभी भी मुक्ति की प्राप्ति संसार से हमारे लिए वो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अभी हम लोगों का योग सार का स्वाध्याय चल रहा, उस योग सार के स्वाध्याय में यही बताया कि बोले कोई कल परसों स्वाध्याय में निकला था, कितना भी कठोर चारित्र का पालन क्यों करता हो, कितना ही अपने आप में ज्ञान क्यों न प्राप्त करने वाला हो, लेकिन अगर उसने सबसे पहले सम्यक दर्शन और भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो उसका ज्ञान भी सारा व्यर्थ है और उसका चारित्र ही व्यर्थ है। यहाँ तक कि आप सबने सुना होगा, अभी आने वाली है रक्षाबंधन कथा, उसमें ही लगभग उसके समय में अथवा सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग आता है। कौन सा? उसमें जो कथान आता है रेवती रानी की कहानी। रेवती रानी का मत कौन थी? तो एक रानी थी, उसका श्रद्धान किसमें था? वीतराग धर्म में श्रद्धान था। और वह किसी प्रकार से इधर उधर, जब उसकी परीक्षा हुई, परीक्षा होने पर कहीं ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शिव जी आए, लेकिन कहीं किसी का दर्शन करने नहीं गई। जब मालूम चला समोसण तक आ गया, तब भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि इस काल में, पंचम काल में तीर्थंकर तो हो ही नहीं सकते। जब नहीं हो सकते तो समोसण कहाँ से आ गया? इसलिए वहाँ पर वह नहीं जाती है। और वहाँ पर अपने, किंतु मालूम चला अगले दिन परीक्षा चल रही थी, एक क्षुल्लक जी आए और क्षुल्लक जी का और बड़ी भक्ति था, उनके साथ पड़गाहन किया, आहार कराया। और आहार कराने के बाद मालूम चला क्षुल्लक जी ने उनके ऊपर उल्टी भी कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने गिलानी नहीं की। ये श्रद्धान की बात है। और दूसरी ओर उसी समय उस घटना में एक और घटना इस प्रकार की आती है कि जब वो ब्रह्मचारी जी आए थे, या क्षुल्लक जी थे, विद्याधर थे, जब वो एक उत्तर मथुरा से दक्षिण मथुरा की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने महाराज से पूछा, बोले महाराज वहाँ पर किसी से कुछ कहना है क्या? बोले हाँ, वहाँ पर एक मुनि महाराज विराजमान है, उन महाराज से हमारा नमोस्तु कह देना। बोले वहाँ पर दूसरे एक महाराज और हैं, जिनका नाम क्या था? भव्य सेन, उनसे कुछ कहना? बोले उनसे कुछ नहीं कहना। क्यों? क्या बात है भाई, क्यों नहीं कहना? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही नहीं कहना। अब वो जाकर के पहुँचते हैं, तो जिनके लिए नमोस्तु कहता, उनके पास तो नमोस्तु बोल दिया, दूसरे के पास नमोस्तु नहीं बोला। उनके पास जाकर उनकी परीक्षा करना चाहिए, और उनकी परीक्षा करने के लिए जाते हैं।
घूमने के लिए कमंडल लेकर के जाते हैं जंगल में। एक स्थान पर उनका हरी घास उगी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है। उसने विद्याधर ने अपने विद्या बल से कमंडल लुढ़का दिया। वो जाकर के भरा हुआ पानी को बगैर हुए छाने पानी से अपनी शुद्धि कर लेते हैं। तब उस समय उसने निर्णय किया, अच्छा इसलिए इनको ज्ञान तो है। कितना ज्ञान था? 11 अंग का ज्ञान था, लेकिन फिर भी चर्या में पालन नहीं था, उसमें श्रद्धान नहीं था। इसलिए उनका नाम क्या था? भव्यसेन। तो उस समय क्षुल्लक जी ने क्या नाम दिया था फिर? अभव्यसेन। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा का उल्लेख करते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर सम्यक दर्शन की बताते हुए ये बताया था कि सबसे पहले हमको भेद विज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और भेद विज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो फिर हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कल यहाँ पर जो पढ़ा गया था, तास भ्रमण की है भव कथा। जो संसार भ्रमण की कथा कितने समय से चल रही है? बहुत लंबी कथा है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुन। कल यहाँ पढ़ लिया था ना। बोले मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो मुनियों ने, आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवान ने जो कही है उसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। और अब कौन सा श्लोक? 4 नंबर का श्लोक पढ़ना है। एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मारो भरो दुख भार। तीसरा पढ़ना है। अच्छा तीसरा पढ़ लेंगे। तासे भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत ने गोद माझार, बीतो एकेंद्रिय तन धार। अब यहाँ से सारांश प्रारंभ हो गया। कहते हैं तास भ्रमण की है बहु कथा। कब से भ्रमण चल रहा? उस संसार के भ्रमण की बड़ी लंबी कहानी है। उस भ्रमण की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फिल्म है। ठीक है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। उसमें से जो मुनियों ने कही है कुछ कहता हूँ, क्योंकि संसार क्या अनंत है। उस अनंत संसार में कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया उसको कहने के लिए बोले तीर्थंकर भगवान जानते तो हैं, लेकिन पूरा कह सकते नहीं हैं। और जितना तीर्थंकर भगवान कहते हैं उतना गणधर स्वामी झेल नहीं पाते, और जितना झेल लेते हैं उतना कह नहीं पाते हैं। और जितना गणधर स्वामी कह देते हैं उतना हमारे जैसे आचार्य ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जितना ग्रहण करते हैं उतना कह नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। और जितना आचार्य महाराज बोलते हैं उतना श्रावक लोग ग्रहण नहीं कर पाते, और जितना ग्रहण करते हैं उतना यानी वो स्वयं अपने धारण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए संसार के अंदर फिर इस काल की तो और बड़ी विचित्र ही दशा है। इस काल में तो लोगों को धर्म के नाम पर क्या बोलते, अजीर्ण सा हो रहा। ठीक है ना। धर्म के नाम पर इतनी अरुचि हो रही है, जिसको अजीर्ण हो जाता ना उससे खाने के लिए रुचि नहीं रहती। इसी प्रकार से धर्म का अजीर्ण हो गया तो धर्म को ग्रहण करने की रुचि नहीं रह गई। इसीलिए आचार्य भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी को कार्तिकेय अनुपेक्षा में कहना पड़ा। क्या कहा? इस काल के लोगों की दशा क्या है, कितने जीव हैं तत्वों की बात को सुनने वाले। तो कहते हैं बिरला निसुणई तत्वम, बिरला जाणगो तच्चदो तच्चम, बिरला भावई तत्वम, बिरलाड़म धारणा होई। इस संसार में इस काल में तत्व की बात सुनने वाले भी बहुत बिरले हैं। जब सुनने वाले बिरले हैं, आप लोग विचार कर लो, देख लो, आपके पूरी झांसी शहर में बोले 800 घर हैं, और 800 घर में अगर 5-5 बीघा लगाएंगे तो 4000 व्यक्ति हो जाएंगे। उन 4000 व्यक्ति में हमें 40 व्यक्ति भी इकट्ठे
नहीं देते, कितने 10% भी, 40 का 20 भी नहीं है, 5% व्यक्ति हैं। अब अपना विचार कर सकते, बताओ कितने बिरले हो गए। बिरला निसुणई तच्चम, बिरला जाणगो तच्चदो तच्चम। चलो सुनने वाले तो 5% मिल भी जावे, लेकिन जानने वाले और भी बिरले हैं। जानने वाले तो 2% भी नजर नहीं आते हैं, और जानने वाले जितने हैं उसके बाद उनको ग्रहण करने वाले सुन लेंगे, लेकिन ग्रहण यहां से सुना और यहां से निकल गया। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, 3 प्रकार की मूर्तियां। कितने प्रकार की? 3 के 4 की? हमें तो 4 प्रकार की नजर आती। चौथी कौन सी? सबसे पहले कान से धागा गया, दूसरे से निकल गया। दूसरा कान से डाला तो मुंह से निकल गया। तीसरा गया तो निकला ही नहीं। और चौथा जो है होता है, चौथा ऐसा है कि कान में छेद ही नहीं है। नई चीज है ना? नई चीज है कि नहीं? अब आप बताओ, हम साधु से यहाँ पर आए, माइक लगा लगा करके बोल रहे, सबको वहाँ पर सुना रहे कि भाई महाराज अपना आत्म कल्याण की भावना धारण करना चाहिए, लेकिन फिर भी सिर पे जूं नहीं रेंगता, कान के अंदर उनके लिए आवाज नहीं जाती। बोलो कान में छेद है क्या? वो तो फिर भी ठीक है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दे, लेकिन जो सुना ही नहीं उसके कान में छेद हुआ क्या? वो कौन सी मूर्ति हुई? उसकी कीमत क्या होगी? व्यर्थ में ही, और उनकी जिंदगी बेकार है। जो संत भगवंत की वाणी को ना सुन सके, उनका जीना भी बेकार है। तो इस प्रकार से कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि था। जो मुनियों ने कही है उसमें से कुछ कह रहा हूं। काल अनंत निगोद मझार, तो क्या कहते हैं? अनंत काल तक हमने निगोद में समय व्यतीत किया है। आ गया समझ में? अब यहां पर समस्या उत्पन्न हो गई, निगोद क्या, कौन सी बला है? क्या होता है निगोद? निगोद किसे कहते हैं? निगोद एक ऐसा स्थान है, ठीक है, जहां पर अनादिकाल से यह जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहे हैं, और अनादिकाल से उस सारे के सारे जीव उस निगोद में ही ठसाठस भरे हुए हैं। अब निगोद की स्थिति 2 प्रकार की। पहले तो स्थान की अपेक्षा 2 प्रकार से निगोद। स्थान की अपेक्षा 2 प्रकार का निगोद कौन सा? एक तो जो संपूर्ण जो लोक है, ये लोक कितना बड़ा है? 14 राजू का। तो 14 राजू आप लोग पढ़ा करते ना, 14 राजू उत्तुंग नभ लोक पुरुष संठान, 14 राजू का है। हम सब कहाँ पर बैठे हैं? मध्य में। मध्य लोक से 7 राजू ऊपर है और 7 राजू नीचे हैं। तो अपन आज नीचे की बात कर लेते हैं कि 7 राजू नीचे में 7 तो नरक हैं, और 7 नरक में पहले एक राजू में 2 नरक, पर आगे आगे के में एक राजू में एक नरक। तो कितने में हो गए? 6 राजू में 7 नरक हो गए ना, ठीक है। अब एक राजू जो स्थान जो बचता है उसमें क्या है? उसमें जो नीचे एक राजू बचता है सबसे बड़ा 7/7 का, उस एक राजू स्थान में क्या है? उसमें निगोद स्थान कहा गया, जिसको कौन सी पृथ्वी बोलते? कल कल पृथ्वी, ठीक है, कलकला भी बोलते हैं। कल कल पृथ्वी एक राजू स्थान है, उसमें पूरे निगोदिया जीव ही ठसाठस भरे होते हैं। अब निगोदिया जीव कितने बड़े होते? हाथी के बराबर? कितने होते? ऊंट के बराबर? आपके बराबर? कितने? कुत्ते के बराबर? चींटी बराबर? नहीं। अरे निगोदिया जीव के बारे में आचार्य भगवंतों ने इतनी बड़ी व्याख्या की। आपको मालूम, पहली बात
सबसे पहले एक सुई की नोक के बराबर जो गलंत वस्तु है ना, आलू का टुकड़ा ले लें, अरबी का ले लें, मूली का ले लें, वो गलंत पदार्थ से एक सुई की नोक के बराबर जो आलू का टुकड़ा है उसमें कितने जीव हैं? तो सबसे पहले उसको क्या बोलते? स्कंध। क्या बोला था उसको? स्कंध। स्कंध का मतलब एक वस्तु का टुकड़ा। उस स्कंध के अंदर असंख्यात आवास, आवास यानी मकान, असंख्यात आवास, एक एक आवास में असंख्यात पुलवी, एक एक पुलवी में असंख्यात अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात निगोत स्थान, और एक एक निगोत स्थान में अनंत अनंत जीव। अब आप लगा लो हिसाब कि वो जीव कितना बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे निगोदिया जो जीव हैं, और निगोदिया जीव दो प्रकार के होते, एक नित्य निगोद और दूसरा इतर निगोद। इतर निगोदिया के लिए क्या बोलते? चतुर्गति निगोद। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? चतुर्गति निगोद। और चतुर्गति निगोद क्यों कहा? क्योंकि चारों गतियों में भ्रमण करने के बाद फिर से निगोद में पहुंच गया, इसलिए उसको चतुर्गति निगोद। सही नाम तो चतुर्गति निगोद है, इतर निगोद नाम नहीं है। इतर निगोद तो इसलिए, इतर का मतलब होता है अन्य, दूसरा। नित्य निगोद कह दिया, नित्य निगोद के अलावा अन्य दूसरा इतर निगोद। लेकिन सही नाम क्या है उसका? चतुर्गति निगोद है, जो चारों गतियों में भ्रमण करके फिर से पुनः निगोद में कितने समय के बाद? शास्त्रों में आता 2000 सागर। निगोद से निकला जीव 2000 सागर तक रहा, और 2000 सागर के बाद पुनः जाके निगोद में पहुंच गया, उसको क्या बोलेंगे? अब निगोद कौन सा? निगोद का जाने का मतलब क्या? तो एक तो अभी पहले स्थान की अपेक्षा निगोद हमने एक नीचे एक रागु स्थान बता ही दिया। दूसरा और कहां पर निगोद रहते हैं? यहां पर भी निगोद है कि नहीं? स्वर्ग लोकों में, स्वर्ग में भी निगोद है कि नहीं? स्वर्ग में निगोद नहीं? और नरक में निगोद है कि नहीं? यहां तक कि सिद्ध सलाह पे निगोद। आगे न समझ में? तो अधोलोक में वो एक राजू स्थान में तो निगोद है ही, उसके अलावा संपूर्ण लोक में, यहां तक कि शास्त्रों में उल्लेख आता, जो आपको यहां पर खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी निगोदिया जीव हैं। आगे समझ में? अब निगोदिया जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक बादर और दूसरे सूक्ष्म। जो बादर जीव किसे कहते हैं और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? नहीं, बादर जीव का मतलब होता है जो किसी आधार से रहते। ठीक है, बादर जीव किसी आधार से, जैसे हमने वो टुकड़ा बता दिया, वो उसमें कौन से जीव कहलाएंगे? बादर जीव होते हैं। ठीक, चाहे किसी भी आधार से रहने वाले जो जीव हैं वो कौन से कहलाएंगे? बादर जीव। दूसरे हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किसी के आधार से नहीं रहते हैं, न किसी को रोकते हैं और न किसी से रुकते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से पूरा का पूरा लोक ठसाठस भरा है कहीं भी, लेकिन विशेषता है कि उस सूक्ष्म जीव किसी प्रकार से ना उनको बाधा पहुंचती, ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं। तो रहने की अपेक्षा से समझ में आ गया, पूरा लोक कहाँ? जीवों से भरा हुआ है। अब उसके दो प्रकार के भेद बताएं, निगोदिया जीव, एक नित्य निगोद और दूसरे इतर निगोद। अब इसमें एक चीज और नई चीज आपने पहले नहीं सुनी होगी, जो नित्य निगोद हैं, वह नित्य निगोदिया जीव भी दो प्रकार के होते हैं। नित्य निगोदिया जीव भी दो प्रकार के, कौन से? एक अनादि नित्य निगोद और दूसरा सादि नित्य निगोद। नई बात है ना? अनादि नित्य निगोद का मतलब क्या होता? अनादि नित्य निगोद का तात्पर्य जो अनादि काल से नित्य निगोद में हैं और अनंत काल तक नित्य निगोद में रहेंगे, इसका नाम क्या हुआ? अनादि नित्य निगोद। और दूसरा सादि नित्य निगोद का मतलब क्या है?
जो अनादिकाल से निगोदमय भी तो हैं, लेकिन कालांतर में कोई निमित्त पा करके निगोद से चतुर्गति में प्राप्त हो जाएंगे, वो कौन से कहलाए? शादी नित्य निगोद। अगर आगे न समझे तो शादी क्यों कहा? शादी मतलब उनकी शादी होएगी क्या? फिर शादी का मतलब क्या? उसकी संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? शादी में सा प्लस आदि, यानी जो आदि से सहित हैं। आदि का मतलब क्या होता? प्रारंभ है, जिसका कभी अन्य दूसरी चीज का प्रारंभ होना है, यानी इतर निगोद का प्रारंभ संभव है, इसलिए उसको क्या कहा? आगे न समझ में, इसलिए शादी नित्य निगोद। तो इस प्रकार से अब यहां पर दो प्रकार के नित्य निगोदियां हैं, अनादि निगोद नित्य निगोद, शादी नित्य निगोद। अब यहां पर निगोद के जो भेद वनस्पति के आधार पर पड़ते हैं, स्थावर जीव कितने प्रकार के हैं? 5। कौन कौन से? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। तो इन सब के तो भेद ठीक हैं। वनस्पति दो प्रकार की होती, कौन कौन सी? एक साधारण वनस्पति, दूसरी प्रत्येक वनस्पति। तो जो आपको दिखाई दे रही है सारी वनस्पति कौन सी है? घास, पेड़, ये सब कौन सी है? प्रत्येक वनस्पति है। अब रही साधारण वनस्पति, तो साधारण वनस्पति के ही दो भेद हैं, कौन कौन से? नित्य निगोद और इतर निगोद। आगे समझ में? साधारण वनस्पति के दो भेद हैं, एक नित्य निगोद और दूसरे इतर निगोद। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता, इनकी परिभाषा क्या है? प्रत्येक वनस्पति कैसे कहते हैं और साधारण वनस्पति कैसे कहते हैं? तो प्रत्येक वनस्पति की परिभाषा आती है कि जिस वनस्पति में एक जीव का एक ही अथवा एक शरीर का एक ही स्वामी हो, एक शरीर का एक स्वामी हो, उसे क्या बोलते? प्रत्येक वनस्पति। और दूसरा साधारण वनस्पति कैसे कहते हैं? जिसमें एक शरीर के अनेक स्वामी हों, उसे क्या कहेंगे? अब ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक शरीर अनेक स्वामी हो जावे? हो सकता है क्या? कैसे होंगे? तो हमने उसका एक उदाहरण चिंतन किया था। जिस प्रकार से आजकल जो कहते आपके फ्लैट बन रहे हैं ना, फ्लैट बन रहे, किसी ने फ्लैट बना करके और सारे फ्लैट बेच दिए, तो फ्लैट का बिल्डिंग तो एक है, लेकिन उसके स्वामी कितने हैं? आगे ना समझ में? एक मकान के अनेक स्वामी हैं, इसी प्रकार से एक शरीर के अनेक स्वामी हैं। उस एक शरीर में अनंत अनंत जीव बार बार एक साथ जन्म ले रहे हैं, एक साथ मरण हो रहा है, एक साथ उनका श्वास ले रहे हैं, एक साथ श्वासोश्वास निश्वास हो रहा। अब आप विचार कर सकते हैं कि वह एक शरीर के अंदर कितने कितने जीवों की संख्या होती है। अब लोक के अंदर कितने जीव हो गए? यहाँ जो कथन किया, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ये अनंत की संख्या अब आप विचार कर सकते हैं कितनी हो सकती है। तो यहाँ कहते हैं काल अनंत निगोद मझार, निगोद में अनंत काल तक हमने जन्म मरण करके भ्रमण किया है। बीतो एक इंद्रिय तनधार, निगोदिया कितने इंद्रिय होते? निगोदिया जीव हमेशा एक इंद्रिय, तो इंद्रिय कितनी होती? 5 इंद्रियां होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है, ये 5 इंद्रियां जो होती हैं, ये 5 इंद्रियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक द्रव्येंद्री और दूसरी भावेंद्री। द्रव्येंद्री का मतलब क्या होता? जो हमारे लिए दिखाई दे रही हैं इंद्रियां, और उनके अंदर जो शक्ति है, क्षमता है, उसका नाम क्या है? भाव इंद्रिय। आपकी आंख है, ये तो द्रव्य इंद्रिय हो गई, आंख से दिखाई देना, ये भाव इंद्रिय हो गई। कान है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ? द्रव्य इंद्रिय। और कान से सुनाई देना, ये भाव इंद्रिय। आगे समझ में? तो उस निगोदीय जीव के पास में एक इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शन इंद्रिय।
मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही सब कुछ वस्तु का ज्ञान। अब एक स्पर्शन इंद्रिय है, कहने को तो स्पर्शन है, लेकिन उसके पास कितनी क्षमता होती, स्पर्शन इंद्रिय के अंदर कितनी बड़ी ताकत है कि सब कुछ जान लेता। ठीक है कि नहीं? आपने देखा होगा कई स्थानों पर एक इंद्रिय पेड़ है, अगर वह संपत्ति रखी हो, धन दौलत रखी हो, तो पेड़ क्या करता उसको? बोलो, कितना बड़ा ज्ञान है उसको कि संपत्ति हमारी, हमको इस पर अधिकार जमाना। तीसरे एक बात और आपने सुना होगा, एक पेड़ होता जिसके अंदर क्या बोलते हैं, नरभक्षी पेड़, ठीक है, और एक कलश पादप होता। अलग अलग हैं दो, नरभक्षी पेड़ अलग है और कलश पादप अलग है। कलश पादप का मतलब क्या होता? कलश पादप यानी जो पेड़ है उसके अंदर जो एक फल लगते हो कलश जैसे लटकते रहते। कलश मतलब जैसे जग होता ना अपने यहाँ पर, जग पानी भरने का, वो जग जैसा होता है, ऊपर उसमें ढक्कन रहता है। वो जैसे ही उसके अंदर ढक्कन अलग होता और जैसे ही उसके अंदर कोई जीव घुसता है, मक्खियाँ, मधुमक्खी इत्यादि, और ढक्कन बंद हो जाता। ये दादाजी बैठे, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी जैन। बोले हाँ, इन्होंने उसको पेड़ देखा ना हो लेकिन उसके बारे में जाना, पुस्तकों के आधार पर पढ़ जरूर जाना है। हाँ, बोले उन्हें विज्ञान से अध्ययन किया इसलिए उनको सब जानते हैं। तो कलश पादप समझ में आ गया। जैसे ही उसके अंदर मक्खी इत्यादि घुसती है, कीड़े इत्यादि उसके अंदर जाते हैं, उसको खून चूस लेता है और खून चूसने के पश्चात उल्टा कर देता और नीचे गिर जाता। अब बताओ, एक इंद्रिय है लेकिन उसके पास कितनी क्षमता, उसके पास कितना ज्ञान। दूसरा, नरभक्षी पौधा, वो कैसा होता मालूम? वो तभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, कीड़ों मकोड़ों की बात थी। नरभक्षी पेड़ तो मनुष्यों को ही खा जाता। उसकी एक जो नरभक्षी के लंबी लंबी डालियां होती, वो नरभक्षी जो डालियां नीचे लटकी रहती, वहां से कोई व्यक्ति निकला और डालियां चारों तरफ से उसको लपेट लेंगी, और ऐसा लपेट लेंगी कि वो कितनी ही कोशिश करे छूट नहीं पाएगा। और जैसे और डालियां ऊपर उठा लेंगी, उठाने के बाद उसका अंदर का मनुष्य के शरीर का जो तत्व है, खून इत्यादि चूस लेंगी, और चूसने के बाद उसको वहीं पर छोड़ देंगी। नीचे छोड़ेंगी तो जानवर इत्यादि उसको खा जाते। अब आप बताओ, एक इंद्रिय जीव मात्र स्पर्शन इंद्रिय है लेकिन उसके पास कितना बड़ा ज्ञान है। इस प्रकार से चलो, समय बहुत अधिक हो रहा। काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तनधार। एक इंद्रिय की अवस्था में निगोद में रह करके और हमने अनंत काल तक जन्म मरण के दुखों को प्राप्त किया। कौन से दुखों को प्राप्त किया? तो अगली श्लोक में पढ़ते हैं, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मरो भरो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वन से पति थयो। अब कहते हैं कि एक श्वास में 8-10 बार, श्वास में कितना टाइम लगता? एक श्वास के समय में 8-10 यानी 18 बार तो जन्म लेता है, 18 बार ही मरण कर लेता है। अब कितनी जल्दी उसका शीघ्रता से जन्म मरण होता है। हम एक बार उसकी कल्पना कर रहे थे। आपने कभी फुटबॉल फील्ड देखा ना? फुटबॉल खेल, फुटबॉल फील्ड में कितने प्लेयर होते? 11 इधर और 11 इधर, ठीक है। 11 इधर 11 प्लेयर में तो 2 प्लेयर तो उसमें लगे रहते, एक तो उसके पास गोल के पास में और एक लगता कोने पे। 9 प्लेयर रहते बीच में, ठीक है। 9 इधर और 9 इधर, और उनके बीच में फुटबॉल कितनी होती? आ गई समझ में?
इधर आती है तो नो फ्लियर उसमें लात किक के मारने के लिए तैयार रहते हैं। किक यहां से किक लगी तो उधर जाता है, वहां से किक लगी तो। जिस प्रकार से और फुटबॉल फील्ड में किक वाले की स्थिति है, ऐसे ही किसी और की नहीं, आप और हमारे जैसे सारे दुनिया वालों की निगोद की अवस्था में जन्म के स्थान पे किक लगी तो, मरण में पहुंचे और मरण के स्थान पे किक लगी तो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद, अरे सुबह की शाम को तो रहती नहीं है। अभी यहाँ पर बताते हैं कि यहीं तो याद नहीं रहती, वहाँ की तो क्या याद रहेगी। लेकिन आचार्य भगवंतों ने, भगवान तीर्थंकर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान से जान करके सारी चीज़ों का व्याख्यान बता दिया। ध्यान रखना बेटा, तुम्हारी ऐसी दशा हुई है और अगर अब भी नहीं संभले तो फिर से अभी निगोद में ऐसी दशा से भोग करके आए हो, अब तो इतना निगोद में भी आप समझ जाओ, तुम्हारे लिए अवसर मिला, नहीं तो फिर से चतुर्गति निगोद में फिर से जाके पहुंच जाओगे तो फिर वही दशा होगी। आगे ना समझ में, संभलने के लिए अवसर मिला। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरो भरो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो। अब निगोद में भी एक इंद्री थे और निकले तो कितने इंद्रिय होंगे? वो भी एक ही इंद्रिय हो रहे। क्रेम क्रेम से सबसे पहले कहते हैं निकस भूमि जल, पहले भूमि यानी पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। क्रेम क्रेम से ये 5 प्रकार की जो स्थावर हैं उसमें एक एक के बाद एक की स्थितियां पूर्ण करते करते आकर के अपना जन्म मरण की प्रक्रिया को पूर्ण करते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया। आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोले 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।